चलो देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। जो नाउन का पहले मतलब होता क्या है, यहाँ क्या लिखा है नाउन, आगे इसके क्या लिखा है नेमिंग वर्ड। नेम मतलब नाम होता है, वर्ड मतलब शब्द। तो नाम वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या होंगे तुम्हारा नाउन होगा, चाहे प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग्स हो। प्लेस मतलब स्थान, पर्सन मतलब व्यक्ति और थिंग्स मतलब वस्तु। किसी का भी नाम हो उसे हम क्या कहेंगे नाउन। और इसके नीचे क्या लिखा है, इसका टाइप्स लिखा है। टाइप्स में कितने होते हैं, फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, फाइव होता है कलेक्टिव नाउन। अगर इसका हिंदी अगर पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे कॉमन नाउन मीन्स प्रॉपर नाउन जातिवाचक हो गया। कॉमन नाउन का मतलब होता है एक प्रकार से, इसका हिंदी याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जो मतलब हम फील करते हैं, और उसका मटेरियल मतलब पदार्थ से संबंधित। कलेक्टिव मतलब जब समूह प्रदर्शित किया जाता है। ये हिंदी इसका देख लेना, हिंदी जब हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं तो वहाँ दिया रहता है, इसमें हिंदी नहीं आती। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉपर नाम होता है तो एग्जैक्ट नेम किसी का, जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है, दिल्ली एक सिटी का नाम है या राजधानी का नाम है, ठीक है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता भी किसी व्यक्ति का नाम है, ये मेल है ये फीमेल है। बस एग्जैक्ट नेम जब कोई यूज करते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। और कॉमन नाउन का मतलब होता है जब राम या सीता दोनों को मिक्स कर दे, या फिर किसी को जैसे दिल्ली या इंडिया को हम मिक्स कर दे। जैसे यहाँ पे बॉय, बॉय मैंने क्या होता है लड़का, अब बॉय में राम श्याम मोहन सोहन सब आ जाएंगे। गर्ल्स अगर लिख दें यहाँ पे गीता सीता, हाँ सब आ जाएंगे। तो जब एक ऐसा वर्ड लिखे जिसमें से हमारा सभी फीमेल को प्रेजेंट करे या सभी मेल को प्रेजेंट करे, या अगर यहाँ सिटी लिख देते हैं यहाँ पे दिल्ली इलाहाबाद बनारस सब आ जाएगा, हाँ सब सिटी आ जाएगा। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, जो तुम्हारे 8 ग्रह हैं इससे प्रेजेंट टाइम में, हाँ वो सब। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम अनुभव करते हैं। दैट कैन बी फेल्ट, फेल्ट माने होता है महसूस करना, बट कैन नॉट बी टच, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जॉय, जॉय मतलब कि आनंद लेना, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो ना। जब खुश हो गए, कोई अच्छा काम तुम्हारे जीवन में होगा तो खुश होगे, हाँ दुख वाला काम और क्या तो सैड हो जाओगे, तो सब क्या सिर्फ महसूस कर सकते हो ना कि उसको छू सकते हो। लव मीन्स प्यार करना, ये भी क्या है महसूस सिर्फ कर सकते हो ना कि इसको टच किया जा सकता है। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ से संबंधित, जैसे डिनोट्स ए फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल मीन्स होता है फिजिकल सब्सटेंस जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है पदार्थ। जैसे गोल्ड हो गया, कॉटन मीन्स रुई, गोल्ड माने सोना, सिल्वर माने चांदी, ये सब क्या है मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स, मतलब लोगों का समूह या वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी क्या है लोगों समूह, आर्मी मतलब सेना होता है, सेना में क्या होते हैं बहुत सारे सैनिक होते हैं, सैनिकों का समूह का आर्मी कहते हैं। ज्यूरी मतलब होता है जजों का समूह, ठीक है। जब उच्च न्यायालय इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसमें कई जजों के साथ में जब बैठते हैं तो उसे हम ज्यूरी बोलते हैं, जजों का समूह। टीम मतलब कोई भी हॉकी टीम, क्रिकेट टीम जो भी हो, जैसे उसमें टीम का मतलब होता है एक से अधिक खिलाड़ी जिसमें हो, ठीक है। कुछ सिंगल वाले भी होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब में एक से अधिक होते हैं। तो ये सब क्या हो गया टीम हो गया तुम्हारा, ये सब होता है। तो पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा मटेरियल और पांचवा कलेक्टिव नाउन। 5 प्रकार का होता है। एग्जाम्पल से समझ गए होगे। अब चलते हैं डिटेल में। बताओ किसी को कुछ पूछना है, मिटा दें, चलो हो गया। चलो देखो यहाँ देखो, तो ये पहला क्या है कॉमन नाउन। देखो उसमें पहले प्रॉपर नाउन कुछ है नहीं, नाम है उसको पढ़ाने के लिए, तो कॉमन नाउन ज़्यादा डिटेल में इसी से पढ़ा देते हैं। कॉमन नाउन पहला होता है मस्कुलिन, मस्कुलिन मतलब होता है जिसमें पुरुष की बात की जाए। फेमिनिन मतलब जिसमें स्त्री की बात की जाए। कॉमन मतलब जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता हो। न्यूटर का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, जैसे ये डेस्क बेंच ये सब कुर्सी में जो है ना ये सब। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ़ द कॉमन नाउन हैज मेल, मेल मतलब पुरुष, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब चरित्र चित्रण, मतलब जब मेल के बारे में कोई चीज़ बताएगी उसे हम क्या कहेंगे मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। और जब हम इफ़ द कॉमन नाउन इज ए फीमेल, जब फीमेल के बारे में बताएगा, स्त्री के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, तो क्या हो जाएगा फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। और इफ़ द सम नाउन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, बोथ मतलब दोनों, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जब मैन और वोमेन दोनों की बात करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे कॉमन नाउन। और न्यूटर में क्या होता है, न्यूटर मतलब निर्जीव वस्तुएं,
जैसे रेफर्स टू द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को जो प्रदर्शित करता है, चेयर, डेस्क, बेंच, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है मस्कुलिन वाले में, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा या वर होता है जो कि मेल है, टाइगर मतलब बाघ या शेर, ठीक है, ये भी मेल है, मास्टर में शिक्षक होता है, ये भी मेल है। और उसी का देखो इधर लिखा है फेमिनिन, ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन ब्राइड होता है, ब्राइड मतलब दुल्हन या वधू, टाइगर का टाइग्रेस होता है, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। ये सब याद कर लो, आगे यूज इसका आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास्टर में शिक्षक, मिस्ट्रेस में अध्यापिका, ठीक है। या यहाँ चाहे शिक्षक लिखो या फिर अध्यापक लिखो, ठीक। यहाँ चाहे अध्यापिका लिखो चाहे शिक्षिका लिखो, शिक्षिका, ठीक। ये हो गया। यहाँ चाहे बाघ लिखो या फिर शेर लिखो। तो ये हो गया ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, टाइगर का टाइग्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। अब देखो, अब यहाँ मास्टर और मिस्ट्रेस अलग अलग वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन में टीचर बोल देते हैं। तो टीचर अगर कोई बोल रहा है तो टीचर मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसमें पता नहीं चलता। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब मेल फीमेल दोनों, ठीक है। क्लाइंट मतलब ग्राहक, ग्राहक में क्या मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे चेयर निर्जीव वस्तु है, डेस्क निर्जीव वस्तु है, बेंच निर्जीव वस्तु है। तो ये 4 प्रकार था कॉमन नाउन। अभी और सारा एग्जाम्पल लिखवा देते हैं इसको मिटवा करके, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिख चुके ना इतना, हम ना लिखवाएं, अब तुम लोग लिखते रहो, हम एक बार बोल दे रहे हैं। देखो इसमें पहले वाले में एक मिल्कमैन लिखा है, मिल्कमैन मीन्स होता है दूध वाला, अब मिल्क मतलब दूध वाली, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर मतलब ग्राहक हो जाएगा, टेबल मतलब मेज, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंड माने मकान मालकिन, मैन सर्वेंट मतलब नौकर, और मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, फाक्स मतलब होता है क्या लोमड़ी, बैक्सनमैन क्या होगा, इसका भी लोमड़ी होगा, लेकिन ये नर और ये मादा लिख लेना उसमें। हार्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी, बिली गोट मीन्स होता है बकरा, नैनी गोट मीन्स होता है बकरी, बिजार्ड मतलब जादूगर, बिच मतलब होता है जादूगरनी, गैंडर मीन्स होता है बतख नर, और गूज मतलब बतख मादा। इधर तो होगा कस्टमर ग्राहक, लायर माने वकील, रिलेटिव माने संबंधी, चाइल्ड माने बच्चा, पेरेंट सही, ठीक है, पेरेंट मीन्स हो गया माता पिता। एनिमी, एनिमी मतलब शत्रु, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ही होता है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, टेबल मतलब मेज। अब यहाँ देखो ये जितना है सब किसको, मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित करता है। कस्टमर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लायर वकील मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, संबंधी मतलब कोई भी रिलेटिव आता है मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। तो ये जितने हैं सब ये मेल फीमेल दोनों प्रदर्शित करें। इधर ये सब क्या है, टेबल, बुक, चॉकलेट, पेन, पेंसिल, इसमें जितना नाम लिखा है लगभग हिंदी इंग्लिश दोनों वही बोलते हैं। फाइन को फाइन बोला जाता है, पेंसिल को पेंसिल, पेन को कलम बोलते हैं, चॉकलेट चॉकलेट ही बोलते हैं, बुक को किताब बोलते हैं, टेबल का मेज, रोड को रोड ही बोला जाता है या सड़क बोलते हैं। की माने चाबी होता है, वॉलेट मतलब होता है बटुआ पर्स, ग्लास माने ग्लास ही, कार का कार ही होगा, किट का किट ही होगा, हेडफोन का हेडफोन ही होता है, विंडो माने खिड़की होता है, रेडियो मतलब रेडियो ही होता है, बोर्ड मतलब बोर्ड ही होता है, और बैग मतलब थैला। ये सब निर्जीव वस्तु है। अब वो तो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लैक मतलब काला, अब तो ग्रीन बोर्ड भी आता है, वो हरा कलर रहेगा क्या। चलो देखो कल लिखवा दिए थे नाउन, इसमें कॉमन नाउन का कुछ एग्जांपल आज फिर लिखवा दें जो बचा था। ये मस्कुलिन लिखा, मस्कुलिन मतलब जो बताए थे कल पुरुषवाचक, फेमिनिन मतलब स्त्रीवाचक, कॉमन मीन्स जो दोनों में मेल और फीमेल कॉमन हो। यहाँ पर रोस्टर मीन्स होता है मुर्गा मेल वाला, और हेन मीन्स होता है मुर्गी। बुल डॉल्फिन, डॉल्फिन तो जानते मछली, जो डॉल्फिन होती है मछली, बुल डॉल्फिन मेल वाले को बोलते हैं, काउ डॉल्फिन फीमेल वाले को। बक रैबिट मेल वाले को, रैबिट में चूहा, और डू रैबिट फीमेल वाले को। यहाँ डिपेंडेंट मीन्स होता है जो पहली बार किसी क्षेत्र में आया हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नया नया आता है तो उसे डिपेंडेंट बोला जाता है। मेल में और फीमेल में डिपेंडेंट बताओ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सेम स्पेलिंग है, इसमें ई लग गया है लास्ट में बस। DEBUTANT इसका है, DEBUTANTE, इसमें भी सेम वही, देखो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट इसमें ई जुड़ गया है, सेम इसका स्पेलिंग है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र पुरुष, इसका ई लगा दोगे तो विश्वास पात्र महिला हो जाएगी। तो इन सब में बहुत थोड़ी थोड़ी गलती, यही सब देखना पड़ेगा। जैसे अब ई लग गया तब वहाँ तुम्हें पहचानना पड़ेगा मेल है फीमेल है, तो ये जब तुम्हें पता रहेगा, यहाँ तो सिर्फ ई जोड़ दिया गया तो महिला बन गया, और ई हटा गया तो पुरुष हो गया। इसे ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं पढ़ते। ईयर माने होता है वारिस, ठीक है। अगर AN जब पढ़ते हैं तो इसमें एन लगता है इसके साथ।
वारिस पुरुष के लिए, और यहाँ पे बस ESS जोड़कर भी महिला बनाया जाता है, तो यहाँ पे ESS जोड़ दिया गया, क्या बन गया, स्त्री बन गया वारिस। अगर कोई फीमेल वारिस है तो उसे ईयरेज कहेंगे, और मेल है तो ईयर कहेंगे। बेनिफैक्टर दानकर्ता पुरुष के लिए बेनिफैक्टर, तो इसमें भी ESS जोड़ दिया गया है, ESS जोड़ा गया है। मार्कर कहाँ रखे, यहाँ पे ESS जोड़ा गया, यहाँ भी ESS, यहाँ भी ESS, स्त्री बना दी गया। यहाँ फियांसे मीन्स होता है मंगेतर पुरुष के लिए, और फियांसी तो इसमें क्या, इसमें ई है, एक ई और जोड़ दिया, डबल ई कर दिया गया, तो ये स्त्री के लिए हो जाएगा। मंगेतर मतलब समझते हो तुम लोग, मंगेतर किसे कहते हैं, कौन बताएगा, कोई जानता है इसमें मंगेतर, कोई नहीं जानता। मंगेतर उसे कहते हैं जैसे किसी की शादी उदी पड़ जाती है, मतलब शादी नहीं हुई रहती है, शादी पड़ जाए, सब सगाई हो जाती है ना, तब उसे कहते हैं मंगेतर। मतलब अगर पुरुष है तो यहाँ पे फियांसे होता है, और फियांसी हो जाता है, डबल ई हो जाता है स्त्री के लिए। जब शादी नहीं होती, शादी के पहले जब सगाई सिर्फ हुई रहती है, उसे मंगेतर बोला जाता है। यहाँ एक्टर मीन्स अभिनेता, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री, ये तो कॉमन वाला है। म्यूजिशियन माने संगीतकार, चाहे मेल हो चाहे फीमेल म्यूजिशियन ही बोलेंगे। गार्जियन माने अभिभावक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। वर्कर मजदूर ही बोला जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। पर्सन मीन्स व्यक्ति, सिंगर माने गायक, डांसर माने डांसर ही होगा। नृत्य करने वाला, डायरेक्टर माने होता है निदेशक, बर्ड माने पक्षी। ठीक, तो ये सब कॉमन क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो इसमें, व्यक्ति, व्यक्ति और सवाल है ना, डांसर का डांसर ही होता है, या नृत्य करने वाला, सिंगर का गायक होता है। ठीक, बर्ड माने पक्षी होता है। या डांसर डांसर ही बोला जाता है। और सवाल है ना, और किसी पूछना है कुछ, चलो देखो, तो अभी कल बताए थे मेल फीमेल का मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर बता दिए थे, कॉमन और न्यूट्रल। आज कॉमन नाउन बताएंगे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के आधार पे। अनकाउंटेबल उससे कहते हैं जिससे हम गिन सकते हैं, ठीक है, नहीं गिन सकते हैं। और काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं। जैसे नॉलेज है, नॉलेज का अगर कह दे कोई, इसका प्लूरल बताओ, ऐसे लिखोगे, बताओ ये सही है गलत, ये सही है, अगर यस लगाते सही है कि नहीं, हाँ, ये क्या है, गलत है, क्योंकि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल, ज्ञान को हम गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते तो उसके साथ यस यस नहीं लगता। ठीक, वो पहले से प्लूरल है। अनकाउंटेबल मतलब क्या, प्लूरल पहले से है। एयर, हवा में ऐसे लिख सकते हैं, एयर्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसमें यस नहीं लगाया जाता। और इसमें काउंटेबल वाले में सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार का होता है। सिंगुलर मतलब जिसके साथ ए और एन लगता है, ठीक है, प्लूरल के साथ द लगता है। अब यहाँ पे जिसको हम काउंट कर सकते हैं आराम से, मतलब एक सिर्फ है, और प्लूरल मतलब एक से अधिक रहेगा। गिन दोनों कर सकते हैं, ये एक रहेगा, ये एक से अधिक रहेगा, मोर, ये वन और ये मोर देन वन। जैसे बॉय एक लड़का, बॉय एक से अधिक लड़के। पेन एक कलम, और पेन से मतलब एक से अधिक कलम तो बहुत कलम। ठीक, ये है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे कर लो। चलो देखो, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल, अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल बता चुके थे पीछे। यहाँ पे क्या लिखा गया, अनकाउंटेबल साथ कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा आर्टिकल, कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा। सिंगुलर नाउन साथ कौन सा वर्ब, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा आर्टिकल और कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा। और प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब, कौन सा प्रोनाउन या कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा। तो याद रखो, जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। भले हम नहीं गिन सकते, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन इसमें क्या आता है, सिर्फ इट आता है, एक ही। आर्टिकल इसमें ए और इकरास का मतलब है, ए एन का यूज इसमें नहीं होगा, सिर्फ द का यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। एडजेक्टिव ये सब लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी होता है की मात्रा, लिटिल में मात्रा में कम, लिटिल वहाँ यूज किया है जहाँ पे दर्शाया जाएगा कि मात्रा में कम है। मच का यूज वहाँ पे होगा जहाँ मात्रा में ज़्यादा दिखाना होगा। प्लेंटी ऑफ माने होता है काफ़ी, ग्रेट डील ऑफ माने काफ़ी होता है, सम मतलब कुछ, लार्ज ऑफ माने बहुत, ए लाट ऑफ माने बहुत होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अरे तो 100 रुपये मतलब ये नहीं, मनी मतलब पूरे देश में कितना है गिन पाएंगे,
पता नहीं कितना लोग चुरा के रखे होंगे, तो कहाँ गिनेंगे तो पैसा तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ देखो ये सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इसमें भी सिंगुलर था, इसमें भी सिंगुलर था, और इसमें प्लूरल वाले में प्लूरल वर्ब यूज होगा। वर्ब जब पढ़ाएंगे तब सिंगुलर प्लूरल बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ जान लो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। प्रोनाउन क्या होगा, इसमें तो इट था और इसमें ही सी इट, ही भी होगा सी भी होगा और इट। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट किसके लिए, न्यूट्रल जेंडर निर्जीव वस्तु के लिए, और दे का यूज किसके लिए होगा, प्लूरल नाउन। अगर आप तुम लोग ये नहीं पूछा कि यू और क्या बोलते हैं आई और वी कहने लिखा गया, किसी दिमाग में है कि आई वी यू भी तो होता है प्रोनाउन, कहने लिखा गया है तो क्योंकि वो सब जानते हो अपवाद में रहता है। जैसे आई को हम प्रेजेंट में प्लूरल मान चलते हैं, उसका प्लूरल वर्ब लगता है, फिर पास्ट और फ्यूचर में पास्ट में सिंगुलर हो जाता है, तो सब क्या है, वी कहीं कहीं प्लूरल काम करता है, कहीं सिंगुलर काम करता है, यू भी प्लूरल सिंगुलर दोनों में आता है, इसलिए वो सब क्या है अपवाद वाले हैं, इसलिए यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन इन सब का फिक्स है, ये हमारा अनकाउंटेबल माना जाएगा और इट का अनकाउंटेबल सिंगुलर दोनों माना जाता है। ही सी इट हमेशा सिंगुलर में आता है, ठीक, और दे हमेशा प्लूरल में आता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन आई वी और यू के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यू माने तुम होता है, यू माने आप भी होता है, आई मतलब मैं भी होता है, वो सिंगुलर की तरफ यूज होता है, प्लूरल की तरफ यूज होता है, वी माने हम भी होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। आर्टिकल क्या होगा, इसमें बता दी ए एन नहीं लगेगा, सिद्धा लगेगा। इसमें सिंगुलर में ए एन द तीनों आ सकता है, ठीक। आर्टिकल में डिटेल में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इसको कि कहाँ पे लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ दा लगता है। प्लूरल में हमेशा दा आएगा, ए एन नहीं लगेगा। अब इसमें तो एडजेक्टिव बता चुके, इसमें सिंगुलर जैसे क्वांटिटी आपकी मात्रा दिखाने के लिए इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, तो जिसका सिंगुलर फॉर्म नहीं था उसके सामने क्रॉस लगा है, सिर्फ एक का ही होता है, सम का। तो सम यहाँ पे अनकाउंटेबल कुछ स्पेलिंग वही है लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। सिंगुलर में आएगा तो उसका कोई हो जाएगा, ठीक है, और प्लूरल में आएगा तो कुछ, क्योंकि देखो अनकाउंटेबल और प्लूरल दोनों ये होता है। लेकिन बस यहाँ दो कन्फ्यूजन का होता है, अब अगर प्लूरल और अनकाउंटेबल सेम होगा, यहाँ प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यही चीज़ याद रखना पड़ेगा। बहुत अनकाउंटेबल नाम ही सुना कि गिन नहीं सकते, तो बहुवचन होगा तभी नहीं गिन सकते, हाँ, तो क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। अनकाउंटेबल जहाँ रहेगा जिसको हम गिन ही नहीं सकते, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ठीक, जैसे मनी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक। स्टार क्या है, सिंगुलर वर्ब। स्टार में तुम्हारा सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आता है। सूर्य एक है, गिन सकते हो, चंद्रमा गिन सकते हो, लेकिन जो छोटा छोटा तारा है वो भी स्टार है, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्टार्स बोल देते हैं, बहुत सारे तारे। तो क्या है, गिन भी सकते हो लेकिन काउंटेबल है, बट काउंटलेस, मतलब कि उसकी अनगिनत है। गिन तो सकते हो लेकिन मतलब कि काउंटलेस है, मतलब उसका गिनते गिनते थक जाओगे, सुबह से शाम, दिन से रात, साल 2 साल बीत जाए, गिन नहीं पाओगे। तो यहाँ देखो, तो यह हाँ इसीलिए लिख दिया ना, काउंटेबल है लेकिन बट काउंटलेस, मतलब गिन तो सकते हो लेकिन पूरा गिन नहीं पाओगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इसका क्वांटिटी आपकी मात्रा, और प्लूरल के लिए भी क्या होता है, नंबर आप होता है मात्रा के लिए। यहाँ पे लिटिल होता है अनकाउंटेबल में, इसमें फ्यू का यूज किया था। फ्यू मतलब होता है संख्या में कम, मैनी मतलब संख्या से ज़्यादा, और इसमें संख्या से ज़्यादा के लिए मच का यूज किया जाता है, और लिटिल का मात्रा में कम के लिए यूज किया जाता है। और प्लूरल में फ्यू का यूज किया जाता है कम के लिए, मैनी का संख्या में ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ माने काफ़ी होता है, इसमें भी प्लेंटी ऑफ का भी यूज किया गया है, ग्रेट डील ऑफ का, 2 वर्ड का यूज किया गया है। इसमें न्यूमरस माने होता है कई, ठीक, बस। और यहाँ पे सम माने कुछ, इसका दोनों का सम है। लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, जो इसमें है वही इसमें है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। फ्यू मतलब संख्या में कम, और मैनी मतलब संख्या में ज़्यादा, इसमें लिटिल का यूज किया गया मात्रा में कम, और मच मतलब मात्रा में ज़्यादा। इसका और ज़्यादातर ये सब लिटिल हो गया, मच हो गया, ये उसके लिए लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो फ्यू मैनी ये सब सॉलिड के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड चीज़ को काउंट करने के लिए, ये चीज़ डिफरेंस है। तो यहाँ इसका होगा मनी, इसका स्टार एक तारा, और स्टार्स माने बहुत सारे तारे, ठीक, प्लूरल फॉर्म हो गए। तो कौन सा इसमें, किसमें कौन सा वर्ब लगता है, किसमें कौन सा प्रोनाउन लगता है, किसमें कौन सा आर्टिकल लगता है, और कौन सा एडजेक्टिव लगता है, ठीक। तो ये एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ोगे, ये आर्टिकल में एक बार पढ़ा चुके हैं हम, प्रोनाउन, और ये वाला पूरा डिटेल में प्रोनाउन में पढ़ोगे, ठीक है। और ये वाला पूरा चैप्टर वर्ब में, सिंगुलर कौन सा होता है, कौन सा प्लूरल होता है, वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में।